ओके चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है? इफ़ ए बी सी हैव द पोजीशन वेक्टर्स, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें रिस्पेक्टिवली कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, देन सो दैट कि ये जो ट्राइंगल है वो सी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। हम एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 0i प्लस 1j प्लस 1k। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा? 3i प्लस j प्लस 5k। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये हमारा बन जाने वाला है 0i प्लस 3j प्लस 3k। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, सी पर हमें राइट एंगल दिखाना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ए बी ना, ए बी नहीं, ए सी एंड बी सी, ये दो वेक्टर्स जो हैं वो निकाल लेते हैं और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम जीरो दिखा देते हैं। ठीक है, सो या सी ए बोल दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सी ए एंड सी बी आप दो वेक्टर्स बनाना चाहें। चलिए सी ए वेक्टर बनाते हैं। सी ए वेक्टर कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सो ए का पोजीशन वेक्टर है जे प्लस के, मैंने 0i लिखा ही नहीं, माइनस सी का पोजीशन वेक्टर है 0i 3j प्लस 3k। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है? j माइनस 3j माइनस 2j एंड k माइनस 3k माइनस 2k। एंड इसी तरीके से सी बी वेक्टर बना लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सो बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कितना है? 3i प्लस जे प्लस 5k एंड माइनस सी का पोजीशन वेक्टर 3j प्लस 3k के इक्वल। तो ये कितना आ रहा है? 3i माइनस 0i 3i, j माइनस 3j 2j एंड 5k माइनस 3k, इट इज़ प्लस 2k। ओके, सो नाउ अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं। सी ए डॉट सी बी, बी नॉट डी। सो क्या क्या हो जाएगा? सी ए है हमारे पास माइनस 2j माइनस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट सी बी के साथ 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, सो ये कितना आ गया? इसमें तो के आई है नहीं और इसमें 3 है तो 0। माइनस 2 को माइनस 2 से किया तो प्लस 4, माइनस 2 को प्लस 2 से कर रहे हैं तो माइनस 4। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये किस चीज़ की पहचान है कि सी ए एंड सी बी जो हैं ये दोनों ही आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट किस पर? सी पर। और हमें यही तो दिखाना था कि वो सी पर राइट एंगल है ना? तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? 1 2 3 एंड 4, ये चार रिस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी डी के। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी। सो ए बी और सी डी लाइन्स के बीच का एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ए बी और सी डी कोलिनियर हैं या नहीं ये भी हमें पता करना है। ओके, तो एंगल अगर 0 आ गया या 180 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पे एक कंसिडरेशन कर सकते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर उनके बीच में कोई ना कोई एंगल आया तो हम नहीं कह सकते कि वो कोलिनियर होंगे। तो गिवन लेके चलते हैं। तो देखिए ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के। फिर बी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 5j। सी का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 3k। एंड डी का पोजीशन वेक्टर i माइनस 6j
माइनस के। ठीक है, अब हमें एक तो ए बी और एक सी डी वैक्टर बनाना है। तो पहले ए बी वैक्टर बना लेते हैं। ए बी और सी डी वैक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, तो ए बी वैक्टर भी निकालना पड़ेगा। सो ए ओ बी माइनस ओ ए से निकलेगा। सो ओ बी की जगह ओ बी की वैल्यू रखते हैं, देन माइनस ओ ए की जगह ओ ए की वैल्यू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2i माइनस आई, 5j माइनस जे, 4j एंड 0k माइनस के। ठीक है, एंड अब इसी तरह से सी डी वैक्टर निकाल लें। ए बी और सी डी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए बी तो निकाल लिया, इसी तरह से सी डी। सो ओ डी माइनस ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ डी आई माइनस 6j माइनस के माइनस ओ सी किसके इक्वल होगा, 3i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये क्या आ गया, i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 6j और माइनस 2j माइनस 8j माइनस के एंड प्लस 3k, इट इज़ प्लस 2k। क्लियर। तो ये आ गया हमारा सी डी वैक्टर। तो अब हम वैसे कोस थीटा एंगल किसके थ्रू निकालेंगे, पहले भी करके आए थे वही, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए, है ना। तो इस मेथड की हेल्प से हम करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट है हमें इनके मैग्नीट्यूड्स की भी और डॉट प्रोडक्ट की। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो ए बी डॉट सी डी। सो ए बी है आई प्लस 4j माइनस के डॉट सी डी है माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k। ठीक है, सो ये किसके इक्वल आ गया, i का कंपोनेंट इधर 1 है और इधर -2 है, सो -2। 4 को -8 से किया सो -32, -1 को 2 से करें तो -2। सो ओवरऑल कितना आ गया, -36। ठीक है, अब ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें। सो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, है ना। तो 16, 17 और 18। अब सी डी का और निकाल लेते हैं। सी डी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4, 64 और 4 यानी कि 72, है ना। सो अब एंगल निकालते हैं। देयरफॉर या लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी वैक्टर। देयरफॉर कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ए बी और सी डी के डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो कितना आ रहा है, -36 और ये आ रहा है √18 एंड दैट वन इज़ 72। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 72 को हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसको √18 मल्टीप्लाई √4 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 बनेगा, है ना। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो √18 कितना हो गया, 18। 4 का रूट कितना हो गया, 2। तो ये पूरा कैंसिल करके यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, -1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देयरफॉर कोस थीटा क्या रिजल्ट दे रहा है, -1 के इक्वल दे रहा है ना। -1 का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में 180 डिग्री के हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। लेकिन हमें तो इनको अब साथ साथ कोलिनियर भी चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। हमने देखिए इनके बीच का एंगल जो पूछा गया था वो एंगल तो निकाल दिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इनके कोलिनियरिटी का है।
तो कोलिनियरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि इन ए और ए बी और सी डी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो, वो रेशो इक्वल दिखा दें तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन अगर रेशो इक्वल नहीं आया तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं, 1 4 -1 है ना। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर क्या क्या है, 1, 4, -2 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी आर वो क्या है, -2, -8, 4 से शायद से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 है क्या, -2, -8 और 2 है, और वो 1 4 1 -1 है, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया, तो ये 2 है। सो हेयर हम ये दिखा सकते हैं कि इनका जो रेशियो है देखिए 1/-2, 4/-8 एंड -1/2, ये सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल है। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो ए बी और सी डी वैक्टर्स हैं ये वैक्टर्स आपस में कैसे हैं, ये तो पैरेलल के लिए आ गया हमारे पास कि ये पैरेलल है। वैसे पैरेलल तो हम पाई के अकॉर्डिंग भी बोल सकते थे, वैसे सेम पैरेललिज्म के बीच में है। वैसे हम इसी से ही डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, हमें नॉर्मली यही दिखाना होता है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज दो वेक्टर्स के अगर उनका रेशियो सेम है तो ये पहचान किसकी है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी डी वेक्टर्स क्या हैं, आर कोलिनियर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6 का फर्स्ट, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स दिस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं, दैट मीन्स कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट क्या है, आपस में इज इक्वल टू 0 है। आपस में तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। बेसिकली हमें इस चीज़ को लेकर चलना है यहाँ पर। सो देखिए ए क्या है, लैम्डा आई प्लस 3j प्लस 2k एंड बी वेक्टर क्या है, i -j प्लस 3k, है ना। नाउ या सिंस बोल देते हैं, सिंस a एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, है ना, कि ये परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। डॉट बी के कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, 3k इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉर्ट आउट करें तो देखिए लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या आ गया, लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 के इक्वल। ओके, तो ये था हमारा 6th का फर्स्ट पार्ट, ये सिंपल था। बेसिकली आपको वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि ये परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है, तो इसको भी फटाफट अब कर देते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो ए है आई प्लस लैम्डा के प्लस जे एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस लैम्डा के इक्वल। फिर से वही लाइन हम लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। सो डॉट प्रोडक्ट आई प्लस लैम्डा के पहले दे रखा है, कोई बात नहीं, इस बार हम जे पहले लिख देते हैं और लैम्डा के को बाद में लिख दिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी वरना गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जान करके आगे पीछे देते हैं ताकि गलतियाँ हो। ओके, सो अभी देखिए 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0, लैम्डा इंटू लैम्डा, दोनों में लैम्डा है, वाओ। सो लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो ये लैम्डा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, -2k। सो अभी देखिए किसी का स्क्वेयर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, फॉर इसने बोला है रियल वैल्यू,
तो ऐसे तो कोई पॉसिबल नहीं है ना। तो बेसिकली हम इसको विच इज़ नॉट पॉसिबल क्या कि बोल देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल हम ये बोल देते हैं देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, क्लियर। तो लैम्डा की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ये परपेंडिकुलर नहीं होने वाले किसी भी हालत में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट। क्या है, इफ़ ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, देन सो दैट कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है और कुछ नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सो देखिए ए वेक्टर गिवन है, कितना है 5i माइनस जे माइनस 3k, एंड बी वेक्टर हमें गिवन है i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, नाउ अब हम a प्लस बी एक वेक्टर बनाते हैं। तो a वेक्टर कितना है 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस बी i प्लस 3j माइनस 5k के इक्वल। तो इसको कंबाइन करें तो 5 and 1 6i माइनस 1 and 3 प्लस 2j माइनस 3 and माइनस 5 माइनस 8k। एंड इसी तरीके से अब हमें a माइनस बी वेक्टर भी बनाना है। सो ए वेक्टर लिख देते हैं, देन माइनस बी वेक्टर, तो इसको लेकर चले तो 5 माइनस 1 4i माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 4j माइनस 3 एंड प्लस 5 प्लस 2k। अब हमें ये प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है। सो अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं। नाउ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी लेकर चलते हैं। सो ए प्लस बी किसके इक्वल है 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट 4i माइनस 4j प्लस 2k। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आता है, दैट मीन्स कि हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 इंटू 4 24, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस है तो माइनस 16। तो ये कम्प्लीटली हो गया। तो बोल सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वैक्टर। क्लियर? तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, ए बी सी 3 वेक्टर हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सो दैट कि ए प्लस लैम्डा बी सी के परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, फटाफट हम ए बी सी क्या दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। ए इसके इक्वल है बी माइनस आई प्लस 2j प्लस के इक्वल है, एंड सी 3i प्लस जे के इक्वल है। क्लियर? नाउ अब पहले हम a प्लस लैम्डा बी निकालते हैं कि वो किसके इक्वल बनेगा। सो a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। सो ये किसके इक्वल आ गया, i प्लस या लैम्डा और माइनस 1 है। सो 1 माइनस लैम्डा, दोनों में से i कॉमन ले लिया, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा, इसमें j कॉमन ले लिया। कंबाइन कर रहे हैं ना, i वाले कंपोनेंट एक साथ कर लिए j और k के। सो इसी तरह से 3 प्लस लैम्डा k के कंपोनेंट्स हमने अलग कर लिए। अब हम लेकर चलते हैं a प्लस लैम्डा b का डॉट प्रोडक्ट c के साथ। वैसे हमें क्या दे रखा है, सिंस a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, है ना। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अब लेकर चलते हैं। तो देखिए 1 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे
प्लस 3 प्लस लैम्डा के, ये अपना ए प्लस लैम्डा भी हो गया। सी वेक्टर है 3i प्लस जे के इक्वल, और ये इक्वल टू 0 हम लेकर चलेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर चल रहे हैं। सो इसको खोलें। सो आई के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करें, फिर जे के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और के कंपोनेंट्स एक में तो 0 है, राइट वाले में है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन रहा है 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है। यही हमें निकालना था, है ना। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, इफ़ ए एंड बी आर दो वेक्टर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखे हैं एक दूसरे के। आसान है उन्हीं की तरह ही। सो देखिए सबसे पहले गिवन बता देते हैं कि ए वेक्टर क्या है, आई माइनस जे प्लस 7 के, एंड बी वेक्टर हमें बताया गया है 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के इक्वल। नाउ एक बार अब हम a प्लस बी निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले भी किया था, और एक बार a माइनस बी। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, अच्छा ये यहाँ बंद करनी थी, मैंने पहले बंद कर दी। प्लस 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, तो ये किसके इक्वल बन रहा है, 1i 5i 6i -1 माइनस 2j एंड 7 प्लस लैम्डा के, ठीक है। एंड इसी तरीके से a माइनस बी भी लेकर चलते हैं। सो a माइनस जे प्लस 7 के माइनस 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4i -1 प्लस 1 0j एंड प्लस 7 माइनस लैम्डा के। अब ये बताते हैं कि सिंस a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये दोनों ही वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना। सो अब इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू है 6i प्लस माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के, और फिर डॉट a माइनस बी की है -4i प्लस 0j प्लस 7 माइनस लैम्डा के, और ये इक्वल टू 0 चलेगा। तो अब इनको कंपेयर करें तो 6 इंटू -4 -24, और जे के कंपोनेंट्स 0 दे रहे हैं, एंड के कंपोनेंट 7 प्लस लैम्डा एंड 7 माइनस लैम्डा, ये बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, -24 को उधर ले जाते हैं और ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, है ना। अब 27 इधर ले आएँ तो 49 माइनस 27, तो कितना आ गया 22 बच रहा है। तो ये लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा स्क्वेयर की वैल्यू है, तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस √22, कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो √22 हो सकती है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर, एक बार पैरेलल लेकर चलने हैं, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और एक बार परपेंडिकुलर जो अब तक हम करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखिए इस बार यहाँ पे गिवन की बजाय लेट कर लेते हैं, इन वेक्टर्स को नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो एक वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के, एंड बी दूसरा वेक्टर को नाम दे दिया हमने 4i प्लस 6j प्लस लैम्डा के। अब हम ए पार्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है
कि सिंस ए एंड बी वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि इनका जो रेशियो होगा किसका, डायरेक्शन रेशियोज़ का, वो इक्वल होगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, कि इनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो निकालें तो वो इक्वल आएगा। दैट मीन्स कि 2/4, 3/6 एंड -1/λ ये इक्वल होंगे। देखिए 2/4, 3/6, -1/λ। तो यहाँ से हम किसी एक को सोल्व कर रहे हैं, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं और ये -1/λ है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल आ रही है, -2 की इक्वल आ रही है ना। एक बार अब हम बी पार्ट में क्या लेकर चलेंगे, इनको परपेंडिकुलर, सिंस ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, देयरफॉर उस कंडीशन में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, है ना। सो अब ए की जगह हम ए का वेक्टर लेकर चलें, 2 3 -1, 3 -1 का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेके चले, 4 6 लैम्डा, 4 6 एंड लैम्डा, प्लस लैम्डा है माइनस लैम्डा, एक बार वो चेक कर लेते हैं, ये सारे ही प्लस हैं, बस एक नेगेटिव इसको छोड़ के, ठीक है। सो आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें तो 8 और ये 18 और ये माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 26 के, है ना। सिंपल सा यही निकालना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो आज हमने पहले तो नहीं हाँ 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।